प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, हमारी जनगणना की क्लास है। किसकी क्लास है? अर्थात सेंसस की क्लास है। और ये प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम स्पेशल टॉपिक करा रहे हैं। किसके लिए? तो होमगार्ड, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए जो है कि आपकी स्पेशल क्लास, और ये क्लास 5 है। ठीक है, इससे पहले कितनी क्लासें हम देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया हो गया, मानवाधिकार हो गया, भारतीय कृषि हो गई, साइबर अपराध, और ये 5वां टॉपिक हमारा जो आज चल रहा है वो जनगणना का है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान देना कि आपको ये सारे टॉपिक पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, आप सारे टॉपिक क्लियर कीजिए जिससे एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। जानते हो आप, आज के एग्जामों में स्टैटिक जीके का भौकाल रहता है। ठीक है, तो उसमें बहुत राहत मिलेगी आपको। देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत में पहली नियमित जो है 10 की जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? क्या कहा गया कि भारत में पहली नियमित 10 की जनगणना जो है पहले जो किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितना है? इसका पहले जो राइट आंसर हो जाएगा 382। ठीक है, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। सही है, आगे बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। एक बात, इस बात को समझना है यहीं पर पीछे थोड़ा सा। ये प्यारे बच्चों कब की है? तो 2011 की है। देखिए ये क्या था? जनसंख्या घनत्व ही तो था। अगर लिंगानुपात की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? लिंगानुपात, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत की जनसंख्या के अंतर। तो ये लिंग वो 943 था। कितना था प्यारे बच्चों? 943। कहने का मतलब प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं थी। शिशु का लिंगानुपात कितना था? ये तो प्यारे बच्चों पूरा हो गया। अगर मैं शिशु की बात करूं, शिशु के लिंगानुपात की बात करूं, तो शिशु का जो लिंगानुपात था वो 919 था। 919। वहीं अगर साक्षरता दर की बात करता हूं, किसकी बात करूं? साक्षरता दर की। तो जो साक्षरता दर थी प्यारे बच्चों आपकी, वो 74.04% थी। ठीक है, कितनी थी? तो आप कहोगे 74.04% थी। ये प्यारे बच्चों 2011 के अनुसार। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्ट समझते हैं। ठीक है, जैसे विश्व की जनगणना की शुरुआत 1749 ईस्वी में स्वीडन ने की थी। विश्व की जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन ने की थी। विश्व में 10वीं जनगणना की शुरुआत जो है 1790 ईस्वी में यूएसए ने की। ठीक है, भारत की बात करते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, देखिए भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में जो है रिपन द्वारा शुरू की गई थी। फिर देखिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1951 में। एक बात ध्यान रखना, उसके पहले प्यारे बच्चों एक एक्ट आया था जिसका नाम था सेंसस एक्ट। कौन सा एक्ट? सेंसस एक्ट आया था प्यारे बच्चों। कब? 1948 में। तो उसी एक्ट के तहत 1951 में पहली जनगणना स्वतंत्र की गई। और प्यारे बच्चों इसके आयुक्त कभी कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेगा? आयुक्त पूछ लेगा। तो आयुक्त का नाम याद रखना प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर ए गोपाल स्वामी। क्या नाम है? आर ए गोपाल स्वामी प्यारे बच्चों उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। आगे देखिए बात करें। देखिए जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, देखिए जनगणना का उच्चतम अधिकारी जो है जनगणना आयुक्त होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? जनगणना आयुक्त, जिसे आप महारजिस्ट्रार भी कह देते हो। महारजिस्ट्रार। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल आपका कौन सा है? तो प्यारे बच्चों 246 है। कौन सा आर्टिकल? कौन सा? 246। तो कहोगे संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है किसका विषय है प्यारे बच्चों? ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? तो आप कहेंगे संघ सूची का जो है क्या बच्चों? विषय है, अर्थात सब्जेक्ट है। तो आप कहोगे कि 2046 के आर्टिकल के अनुसार जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है,
फिर देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट, ठीक है। देखिए शुभंकर कौन थे, तो प्रगणक शिक्षिका थे, ठीक है। वहीं आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहेगा। फिर देखिए जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली थे। कुल प्रश्न की बात करें तो 29 इसमें जो है प्यारे बच्चों आपके प्रश्न रखे गए थे, 29 क्वेश्चन थे। तो ये पूरी बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बात किसकी हुई प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो इस समय जनगणना वो जनसंख्या है प्यारे बच्चों, वो लगभग 25 करोड़ है, ठीक है। वर्तमान में 2026 के डेटा के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन वो तो बात ही अलग है उसकी, कहने का मतलब 2011 वाले की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 16.51%। कितना है, 16.51% प्यारे बच्चों निवास करते, क्योंकि जानते हो आप 145 करोड़ के लगभग तो इस समय पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जनांकीय संक्रमण के किस चरण में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। किसमें प्यारे बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों में गिरावट आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, ठीक है। ऑप्शन आपका सी वाला जो है प्यारे बच्चों ठीक हो जाएगा, सही है। देखिए 5वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो जो है कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अर्थात जो है आपका सेक्स रेशियो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 943 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है। यूपी के किस जिले में प्यारे बच्चों सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की है। सबसे कम में आपका प्यारे बच्चों श्रावस्ती आता है। देखिए अगर बात करें आगे, यहां बात करते हैं माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस गति से बढ़ती है। माल्थस प्यारे बच्चों एक इंसान है और उनके अनुसार जो है जनसंख्या जो है किस गति से बढ़ती है। तो माल्थस के अनुसार प्यारे बच्चों जो जनसंख्या बढ़ती है वो ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है, ठीक है, 1 to 4 करके, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में महाविभाजक वर्ष जो है किसे माना जाता है अर्थात ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे माना जाता है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921, ठीक है। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1921 जो है महाविभाजक वर्ष माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर जो है ऋणात्मक में रही। कितना, माइनस जो है 0.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वहां पर जो है दशकीय वृद्धि जो है वो बहुत कम हुई। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 कितना है। उत्तर प्रदेश का जो है औसत लिंगानुपात 2011 कितना रहा प्यारे बच्चों, तो इसका रहा 912। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों बी वाला ठीक हो जाएगा, सही है। कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कहने का मतलब है बिहार। बिहार जो है प्यारे बच्चों सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या विस्फोट अर्थात पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की स्थिति जो है किस चरण में होती है। एक बात ध्यान रखना, जनसंख्या विस्फोट कहते किसे हैं प्यारे बच्चों, जब जन्म दर ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो। तो ऐसे में ऑप्शन आपका ए वाला जो है ठीक हो जाएगा। अर्थात जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो या घटती हो तो आप ये कहोगे कि महाविस्फोटक है ये जनसंख्या का, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था प्यारे बच्चों, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है प्यारे बच्चों 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्यारे बच्चों कौन सा रहा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे महोबा। कौन सा प्यारे बच्चों, महोबा। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए
बात करते हैं 15, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता में जो है सर्वाधिक अंतर है? भारत के किस राज्य में जो है पहले जो आपका स्त्री पुरुष जो है साक्षरता में सर्वाधिक अंतर? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कहोगे भारत के जो राजस्थान में स्त्री पुरुष साक्षरता जो है उसमें सर्वाधिक जो अंतर है। 16 की बात करते हैं तो जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? पहले जो शुरू में ही बताया था, शुरू में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो है आर्टिकल 246 में ये बात वर्णित है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 246 में ये बात वर्णित है कि जो है जनगणना जो जनगणना है वो आपका संघ सूची का विषय है, अर्थात ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा, 16 का बी ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित अर्थात एसटी किस जिले में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है किस जिले में पाई जाती है? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कहने का मतलब है सोनभद्र में पाई जाती है। 18 की बात करें पहले जो 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर लगभग जो है कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर जो है लगभग कितनी है? 18 का पहले जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 74%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है ठीक हो जाएगा। अगला देखिए पहले जो, तो यहां पर हम पॉइंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य पहले जो कौन सा है? मेघालय, 27.9%। वहीं शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर बताएं तो शहरी का पहले जो 31.2 था, वहीं विलेज का 68.8। पर जो शहर होता है वहां कम जनसंख्या निवास करती है और जो ग्रामीण होते हैं वहां पर पॉपुलेशन जो ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पहले जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। सही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पहले जो दिल्ली है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। देखिए बात करें जनसंख्या घनत्व तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा प्यारे बच्चों, कितना? तो 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 है प्यारे बच्चों। ठीक है, एवं दूसरा पश्चिम बंगाल 1028। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश, और बात करें इसकी तो ये 17 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भाई साहब 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर पे लोग निवास कर रहे हैं। फिर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, ओनली 46। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं प्यारे बच्चों। फिर देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात यूटी की अगर बात करें तो पुदुचेरी, 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं। वहीं बात करें तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात स्टेट की बात करें तो केरल है प्यारे बच्चों, लिंगानुपात 1000 पुरुषों में जो है 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर दूसरा पूछ ले प्यारे बच्चों, अगर सेकंड पूछ ले तो आप लगाना तमिलनाडु को। ठीक है, किसको लगाना? तमिलनाडु। तो पहले नंबर में जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो केरल में, दूसरा प्यारे बच्चों आपका तमिलनाडु का भी बढ़िया जो है लिंगानुपात है। ठीक है, 996 का है वहां का। अगर बात करें अब देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा, 1000 पुरुषों में जो 879 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 879 जो है प्यारे जो महिलाएं हैं। वहीं दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपकी बात करें तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। तीसरा आपका सिक्किम है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्यारे? जो गड़बड़ मत करना, पीछे ही बताएं सारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यारे बच्चों, पुदुचेरी। देखिए 20, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यूपी में जो है प्यारे बच्चों सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 का? तो सी सही हो जाएगा, अर्थात गाजियाबाद हो जाएगा। सही है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पीछे ही बताया था प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। भारत की 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर जो है कितनी रही? 10 की वृद्धि दर जो है कितनी रही? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 17 पॉइंट जो है 7%, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं आगे। देखिए 23, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो है दर जो है 2001 से 2011 तक कितनी रही, जो है दशकीय वृद्धि दर पे जो कितनी रही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 पॉइंट जो है 22%। 20 पॉइंट जो है पर जो आपका 22% ऑप्शन आपका बी वाला जो है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस धार्मिक समुदाय में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है, किस धार्मिक समुदाय में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो 24 का जो जो राइट आंसर हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा पैरचो, तो जैनियों का हो जाएगा, किसका, जैन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। भारत का न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला पैरचो राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पहले जो हरियाणा। देखिए 26 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है पहले जो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर का, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है पहले जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे अगर आगे 27, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जो है पैरचो जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, पीछे भी बताया था पैरचो 7वीं थी, ठीक है। 28वां क्वेश्चन 28, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है पैरचो, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 29, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता वाला है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन पर जो आपका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 की बात करते हैं, तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में किस राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जो है शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक जो है किस राज्य में है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा गोवा, ऑप्शन आपका सी वाला जो है ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 1951 को जनगणना के इतिहास में जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। 1951 को जनगणना के इतिहास में जो है किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 32, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या वाला जो है जिला कौन सा है। फिर जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतापुर, आपका ऑप्शन फिर जो बी काम करेगा, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, माल्थस ने पृथ्वी की तुलना किससे की थी, ठीक है। जो माल्थस है प्यारे बच्चों, इन्होंने पृथ्वी की तुलना किससे की थी। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरिक्ष में घूमते सीमित संसाधन वाले यान से की थी, ठीक है। फिर देखिए 34, भारत में 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, कहने का मतलब है 919। कितना है प्यारे बच्चों, 919, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे आगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जो है लिंगानुपात जहां हो प्यारे बच्चों वो जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर का प्यारे बच्चों लिंगानुपात बहुत कम है। 36, किस राज्य में अनुसूचित जाति की जो है जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जो है जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं आगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठाणे प्यारे जो महाराष्ट्र का, ठीक है। 38, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों अर्थात वैधानिक की संख्या 2011 में जो है कितनी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा 7, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब है पूंजीवादी व्यवस्था। फिर 40 क्वेश्चन देखिए, 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त जो है जो कौन थे। 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रमौली, ऑप्शन आपका जो बी ठीक हो जाएगा। कौन थे, सी चंद्रमौली जो है थे।
देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 447, 447 प्यारे बच्चों आपका ज्यादा है जनसंख्या घनत्व और राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है यूपी का। ठीक है, फिर देखिए 42, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, तो बिहार है, आप जानते ही होंगे। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग जो है कितनी है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है लगभग कितनी है। 43 का पहले राइट आंसर हो जाएगा 57.2, 57.2। देखिए 44, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्यारे जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या है। जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, क्या कुल जनसंख्या बटे जो है कुल क्षेत्रफल। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों लिंगानुपात वाले की अर्थात सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की अगर बात करें कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों पहले ऊपर फीमेल की संख्या फिर नीचे मेल की संख्या और गुणा प्यारे बच्चों लगाओगे आप 1000, गुणा क्या लगाओगे 1000 लगाओगे, तो ये प्यारे बच्चों आपका सेक्स रेशियो का जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 46, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में नगरीकरण का प्रतिशत 2011 कितना है। भारत में जो है नगरीकरण का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है। 47 का राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 31.1%। ठीक है, 48, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है प्यारे जो कौन सा रहा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, अर्थात ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। सही है, चलिए बात करते हैं पहले जो क्वेश्चन नंबर 49 की। 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन पर जो आपका बी ठीक हो जाएगा। 50, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है। भारत में हिंदुओं का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक बात गौर करना आप, ठीक है, देखिए यहां एक बात गौर करना आप, क्या गौर करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 50 में मैंने क्या कहा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है। यहां पर मैं पूरा डाटा ले रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो सबका ले रहा हूं। ठीक है, किसके अनुसार प्यारे बच्चों, प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, क्या तो ये कह सकते हो कि उनका डेटा कितना है। ठीक है, जैसे हिंदू की बात करें तो 79 पॉइंट जो है 8%। ठीक है, 0.8% परसेंट आप सब में लगा लेना। सही है, मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम जो थे प्यारे बच्चों वो 14.2% थे। ठीक है, ईसाई की बात करूं तो 2.3% थे, सिख की बात करूं 1.7% थे। ठीक है, वहीं बौद्ध की बात करूं केवल 0 जो है आपके प्यारे बच्चों 7% थे। ठीक है, फिर देखिए जैन की बात करूं तो 0.4% थे। ये सारा डेटा आपको यहां पर मिल गया। उस हिसाब से हिंदुओं का प्रतिशत कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 79.8%, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बताओ क्लियर है। आगे देखिए, इसको ध्यान देना पूरा डेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 52, जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक प्यारे बच्चों कौन थे। जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा थॉमसन और नोटेस्टीन। ठीक है, थॉमसन और नोटेस्टीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये बात मैंने आपको वहीं शुरू में बता दी थी प्यारे बच्चों कि कितने प्रश्न पूछे गए थे। केवल 29 प्रश्न जो है पूछे गए थे। एक बात और ध्यान देना, जनगणना का प्यारे बच्चों अगर इतिहास बताऊं थोड़ा सा, तो ये इसका वर्णन प्यारे बच्चों आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। किसमें,
ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दूसरा पॉइंट ध्यान देना है आपको कि इसका वर्णन जो है अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों कौटिल्य ने किया था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया था प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। सही है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट ध्यान देना है आईने अकबरी। कौन सी प्यारे बच्चों? आईन ए अकबरी। अकबरी। तो ये 3 पॉइंट आईने, ये प्यारे बच्चों कब की है? तो मुगल काल की है, मुगल काल की। तो जनगणना शब्द का वर्णन इन 3 जगह भी प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा। अगर बताऊं ऋग्वेद, तो आप ऐसा कह सकते हो भारत में जनगणना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन से प्यारे बच्चों? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष साक्ष्य कहां से मिलेंगे? इनडायरेक्टली, तो आपको ऋग्वेद से मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो अर्थशास्त्र में एक बात ध्यान रखनी, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही आदमी थे। मौर्य काल में कौटिल्य ने कराधान के उद्देश्य से राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया। तीसरा, आईने अकबरी की बात करूं तो अबुल फजल, प्यारे बच्चों कौन है इसके राइटर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबुल और आपका फजल। ठीक है, अबुल फजल जो थे प्यारे बच्चों, इन्होंने जो है लिखित इनकी एक पुस्तक जो है उसमें जनसंख्या, उद्योगों और धन के आंकड़ों का विस्तृत वर्णन किया गया। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी। वहीं अगर शुरू में जनगणना की बात करें तो जैसे कि आप जानते होंगे, देखिए 1872 में, कब प्यारे बच्चों? एक कब की है? तो यहाँ पर देखिए 1872 में। अब एक हुई 1872 में, एक हुई 1881 में। जनगणना की ही बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? तो जनगणना की। एक 1872 और एक 1881। 1872 वाली प्यारे बच्चों ये पहली जो फर्स्ट है आपकी, ये प्रायोगिक जनगणना थी। कैसी थी प्यारे बच्चों? पहली प्रायोगिक जनगणना थी। ठीक है, वहीं ये वाली अगर बात करूं 1881 वाली की, ये पहली नियमित जनगणना थी। कैसी? तो आप कहोगे पहली जो है नियमित जनगणना। ठीक है, पहली जो है पहले जो आपकी नियमित जनगणना, तो पहली प्रायोगिक, पहली नियमित जनगणना हो गई, 2 हो गई। अब ध्यान रखना, ये जो है पहले जो ये वाली जो है ये लॉर्ड रिपन के समय की है। कब की है? लॉर्ड रिपन के समय। और इसे माना जाता है ये लॉर्ड मेयो के समय की है। पहले जो किसके समय की है? लॉर्ड मेयो के समय की। अब ये ध्यान रखना कि कार्यकाल में इन्होंने जो है इन्होंने ये पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए इसे अनियमित माना गया। प्रायोगिक को ही पहले जो क्या माना गया? अनियमित जनगणना माना गया। तो ये तो नियमित हुई, और ये कैसी हुई? प्रायोगिक वाली, ये हुई आपकी अनियमित। ठीक है, तो अनियमित और प्रायोगिक जनगणना अगर पूछता है तो 1872 में मेयो के शासन में हुई थी, और नियमित जनगणना अगर पूछता तो 1881 में पहले जो आपके रिपन के समय हुई थी। तो ये बात ध्यान रखना, 10 वर्ष के अंतराल पर होती आ रही है ये तब से अब तक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 54 में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है पहले जो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। देखिए 55, भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या घट गई 2011 में। 2011 भारत का वह राज्य जहां जनसंख्या घट गई। 55 का पहले जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, 56, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? प्यारे जो जनगणना जो होती है ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन आती है, ऑप्शन बी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए बात करते हैं 57, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है शहरी आबादी किस जिले में? 57 का राइट आंसर पहले जो हो जाएगा गाजियाबाद, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। 58, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दादरा और नागर हवेली। ठीक है, चलिए। किस राज्य में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या जो है 0 है? किस राज्य में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या पहले जो आपकी 0 है? 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड में पहले जो आपका शेड्यूल कास्ट नहीं है। 60, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? यूपी में जो है 0 से 6 वर्ष के आयु का लिंगानुपात कितना है? पहले जो पीछे बताया था मैंने 902 है। ठीक है, चलिए
बात करते हैं 61 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। वहाँ डाटा बताया था पहले जो 14.2% है, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए 62 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही 2001 से 11 के अनुसार। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा मेघालय, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए पहले जो 63वां 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहले जो शहरी जो है आपका जनसंख्या प्रतिशत है पहले जो वो 22.3% है। कितना है, 22.3, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 64 भारत में किस समुदाय की वृद्धि दर 2001-2011 रही, 2001 से 2011 तक रही, सर्वाधिक रही, ठीक है। क्या भारत में किस समुदाय की वृद्धि दर जो है 2011 तक सर्वाधिक रही, वो भी ध्यान रखना है 2001 से 11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो मुस्लिम समुदाय की, ठीक है, मुस्लिम समुदाय की। वहीं आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, 65 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पहले जो कौन सा है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो है महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका श्रावस्ती, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। और सर्वाधिक में आप जानते होंगे पीछे बताया था गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। देखिए 66 2011 में भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने जो हैं थे। 2011 में भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो है कितने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 53, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए फिर देखिए बात करें आगे 67 जनांक की संक्रमण के 5वें चरण को ऋणात्मक वृद्धि किसने कहा। जनांक की संक्रमण के 5वें चरण को जो है ऋणात्मक वृद्धि किसने कहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो कोलिन क्लार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिन क्लार्क, अर्थात 67 का पहले जो बी ठीक हो जाएगा। देखिए 68 उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 77.3%, ठीक है। फिर देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 भारत में सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में किस राज्य में है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है प्रतिशत में किस राज्य में। 69 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, सही है। 70 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए सीतापुर, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा पहले बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत किसी को पहले बच्चों नहीं होनी चाहिए। चलिए